हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा युग मैथ्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हमारी क्लासेस एडवांस मैथ के साथ शुरू हुई थी, लेकिन अब हम आपके लिए अर्थमेटिक मैथ भी लेकर आए हैं। अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे इस क्लास से और ये हमारी क्लास होगी प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक के साथ, यानी कि लाभ और हानि के टॉपिक के साथ। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इसके कुछ टर्म्स हैं वो एक बार देख लेते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उनकी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं अपना टॉपिक शुरू, अपनी क्लास शुरू। तो सबसे पहले क्या होता है भाई, एक होती है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक होती है कॉस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं हम क्या, क्रय मूल्य। इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। ये क्या होता है कि कोई कीमत अदा करके हम कोई वस्तु खरीदते हैं, परचेज करते हैं, वो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस। अब किसी वस्तु को हमने परचेज किया तो उसको हम सेल भी कर देते हैं, यानी बेच देते हैं, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोल देते हैं, सेलिंग प्राइस, यानी कि इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। जैसे कि हमने कोई भी वस्तु है उसको खरीदा है 200 रुपये में, मान लेते हैं 200 रुपये में खरीदा है। ठीक है, और उस वस्तु को हमने बेच दिया फिर 250 रुपये में। ठीक है, क्रय किया, विक्रय किया। अब या तो आपको लाभ होगा या हानि होगी। इस कंडीशन में क्या हुआ है कि हमने कोई वस्तु 200 में खरीदी थी और 250 में बेच दी। वस्तु हमने 200 में खरीदी, वस्तु आई अपने पास, 250 में बेच दी, वस्तु गई अपने पास 50 रुपये जमा रह गए हैं। ये जो 50 रुपये जमा रह गए हैं इनको बोलते हैं भाई प्रॉफिट, इनको बोलते हैं प्रॉफिट यानी कि लाभ। ठीक है, इनको बोलते हैं लाभ। लाभ कितने रह गए भाई, 50 रुपये। अब ये पूछे आपसे कि ये लाभ 50 रुपये है, अगर क्वेश्चन में पूछे लाभ परसेंटेज क्या है, यानी कि लाभ का प्रतिशत क्या है ये, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जितना भी लाभ होता है इसका फॉर्मूला होता है, वैसे ज़्यादा बेसिक सी बात है कि इसका जो लाभ होता है, लाभ यानी कि प्रॉफिट, लाभ, और इसके डिवाइड में कर देंगे भाग में क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, और कितने प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए हम इसके मल्टीपल में कर देंगे 100, यानी कि 100 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे भाई। अब क्या है, यहाँ पे वस्तु को खरीदा हमने, यहाँ पे 200 रुपये में बेचा 250 में, लाभ हुआ 50 रुपये का। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अनुसार लाभ रख दिए हमने ऊपर 50 रुपये, बेस में क्या रख दिया, क्रय मूल्य यानी कि 200 रुपये। ठीक है, और कितने परसेंटेज हो गए, परसेंटेज के लिए हमने इसमें कर दिया 100 से मल्टीपल। ठीक है, अब जो भी इसमें कैंसिल होते हैं, कटते हैं, उनको क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे। 100 से करेंगे, 100 से 200 यानी 100 दूनी 200, 2 से फिर काट देंगे, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 50 को 2 से काटेंगे तो 25, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट हो गया है 25%। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये तो हाँ अपने पास लाभ हो गया था, किसी कंडीशन में हो सकता है आपको हानि भी होती होगी। ठीक है, तो हानि कैसे होगी भाई, वो भी देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर हम काउंट करें कि हमने वस्तु को 200 रुपये में खरीदा था और उस वस्तु को हमने बेच दिया भाई 175 रुपये में, 175 रुपये में हमने उसको बेच दिया है। अब देखेंगे भाई 200 रुपये में खरीदा था, 175 में बेच दिया, अब क्या हुआ, अपने पास नुकसान हो गया, लॉस हो गया, इसको बोलते हैं हानि। ठीक है, क्या हो गया भाई, लॉस, ये हो गया लॉस। कितने रुपए का हो गया, इसमें से इसका डिफरेंस निकालते हैं, कितना हो गया, 25 रुपये का। अपने पास कोई वस्तु आई, सॉरी हमने किसी वस्तु को खरीदा, अपने पास वस्तु आई, 200 रुपये गए, अपने पास वो वस्तु गई 175 रुपये आए, वस्तु आई और गई, लेकिन अपने पास जो पूंजी थी उसमें से भी पूंजी कम हो गई, कितनी, 25 रुपये। इसी 25 रुपये को बोलते हैं हानि, इसी 25 को बोलेंगे हम हानि। अब ये पूछे कि हानि प्रतिशत क्या हुई है। ठीक है, हानि प्रतिशत क्या हुआ है, आप बताएंगे भाई। उसी प्रकार इसका फॉर्मूला है, वहां हमने लाभ रखा था, या हानि रख देंगे, कितने, 25 रुपये। नीचे क्या रखा था, वहां पे बेस में क्रय मूल्य, यहाँ भी क्रय मूल्य रख देंगे, कितना है, 200 रुपये, क्रय मूल्य यहाँ भी रखेंगे। ठीक है, और प्रतिशत के लिए हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीपल कर देंगे।
कैंसिल कर देंगे, 100 से 2 से करेंगे तो 25 को 2 काटता नहीं है, तो कितना आ जाएगा 12.5, यानी कि 12.5%। या आपका आंसर हो सकता है 12 सही 1/2%। ठीक है, ये आपका आंसर हो सकता है। ये थी बेसिक सी जानकारी। अब जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल नॉर्मल लेवल के हैं, लेकिन क्लास में स्टार्टिंग नॉर्मल से करेंगे और बिल्कुल सीजीएल तक चलेंगे हम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसको मैं रफ कर देता हूं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 1000 रुपये में बेचा जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है कि किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदा, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 800 रुपये भाई। ठीक है, 800 रुपये, और उसकी सेलिंग प्राइस क्या रखी है 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये। यहाँ से आपको पता चल गया कि 800 में खरीदा था, 1000 में बेच दिया, कितने का लाभ हो गया। ठीक है, 200 का प्रॉफिट हो गया आपका। ठीक है, प्रॉफिट हो गया आपका, जो डिफरेंस आता है वो 200। तो कितने का हो गया 200। क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मैंने बताया था जो भी प्रॉफिट होता है वो ऊपर रख देंगे। कितना है 200 है, बेस में क्या रखेंगे कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य रखेंगे, कितनी है 800 रुपये है। ठीक है, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, इनटू में शो कर देंगे। जो भी कैंसिल होता है 2 0 से 2 0 काट दिया आपने। ठीक है, इस 2 से काट दिया इसको, या फिर सीधा 2 से 800 काट सकते थे, 4 से 4 आ जाता, 4 से काटेंगे हम तो कितना आएगा भाई 25। ठीक है, आपको लॉस हुआ कितना, सॉरी आपको प्रॉफिट हुआ कितना 25%। ऑप्शन कौन से हैं 15, 20, 25 और 33.33, यानी कि आपका आंसर हो गया 25%। ये है। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये तो आपका आंसर हो गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि भाई आपको प्रॉफिट हुआ ना वो 200% है। ठीक है, 200% है। अब किसके ऊपर है 800 के ऊपर। अब 800 का 800 अपने आप में कितने होते हैं, बिल्कुल अगर आप समझ पा रहे हो तो 800 अपने आप में 100%। 800 का 10% कितना होता है 80। 800 का 1% कितना होता है 8। ठीक है, 800 का 1% होता है 8। अगर 1% की वैल्यू 8 है तो 200 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 8 से काट देंगे, कितना हो जाएगा भाई। ठीक है, 8 दूनी 16, कितने बच गए 4, 8 5 40, यानी कि 25%। इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती आपको, ये भी जरूरत नहीं पड़ती। एक बार फिर से देख लें, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो कोई भी वैल्यू होती है, यहाँ 800 है, 800 अपने आप में होती है 100%। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें चाहिए 10%। 10% के लिए क्या करेंगे, लास्ट की एक डिजिट छोड़ के हम पॉइंट रख देंगे, यहाँ रखेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 80। हमें चाहिए 1%। ये बिल्कुल बहुत आसान और बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, अगर इससे आप निकालते हो तो बहुत जल्दी निकाल सकते हो। 1% का मतलब इसकी लास्ट के 2 छोड़ के, 2 डिजिट छोड़ के, 2 अंक छोड़ के आप रखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 8। यानी कि 100% थे 80, 10% थे ना, सॉरी 100% थे 800, 10% थे 80, 1% था 8। अगर ये आपके दिमाग में कैलकुलेशन करनी है, इसमें कॉपी में नहीं करनी है, आपकी सिर्फ दिमाग में। अगर 1% की वैल्यू आपको पता है 8 है, और अब इसी क्वेश्चन पे आते हैं, 800 की वस्तु 1000 में बेच दी, 200 का फायदा, ये आप सीधी मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने माइंड में। 200 रुपये है आपके पास। ठीक है, 200 रुपये आपके पास, 1% की वैल्यू 8 है तो 8 से डिवाइड कर देंगे 1% से, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 8 दूनी 16 और 8 5 40। बस इतना जल्दी कर सकते हो। जो पहली बार देख रहे हैं उनको ये अजीब लग रहा है, आप कोई भी क्वेश्चन निकाल के देख सकते हो ऐसे। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन दूसरा देखने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इसी में हम देखें कि कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं किसी वस्तु की 1000 रुपये थी। ठीक है, 1000 रुपये थी और उस वस्तु को हमने 1500 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 1000 रुपये थी, 1500 में बेच दिया। अब कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, आपको यहाँ से सिर्फ माइंड कैलकुलेशन करनी है। आपको पता है 500 रुपये का लाभ हुआ, हाँ 500 का लाभ हुआ भाई। अभी कितने प्रतिशत हैं लाभ, जो भी है वो प्रतिशत में 1% निकालेंगे 2 छोड़ के। ठीक है, 1% निकालेंगे 2 छोड़ के 10 आ गए, 10 से डिवाइड कर देंगे।
आपको पता चलेगा कि 50% का लाभ है। कितना हो गया भाई? 50% है, बस ये आंसर है। कुछ भी फॉर्मूले की भी आवश्यकता नहीं आपको, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा है कि 1200 रुपये में किसी वस्तु को खरीदकर 1000 रुपये में बेच दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होगा। ठीक है, हमें पता है कॉस्ट प्राइस 1200 रुपये, आपके क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, और सेलिंग प्राइस दी है यहाँ पे 1000 रुपये। ठीक है, अब ये पता चल गया आपको कि लॉस तो हुआ है। ठीक है, लॉस हुआ है कितने रुपए का? 200 रुपये का। 200 रुपये का। बेसिक से देखेंगे तो क्या करेंगे, हमें लॉस हुआ है तो लॉस के लिए लॉस रखेंगे ऊपर 200, बेस में रखेंगे कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 1200 रुपये। ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीपल कर देंगे। अब जो भी कटता है उसको काट देंगे। यहाँ से देखो भाई, 2 0 से 2 0 काट दिए, फिर काट दिए 2 से 6 आ गए। ठीक है, फिर भी कटता है क्या भाई? 6 से 2 से 3 और यहाँ से 50, 50 बटे 50/3। ठीक है, 50/3 हो गई। इसकी करेक्ट वैल्यू निकालेंगे तो 16 सही 2/3%, या फिर 16.66%। ये आपका आंसर है। दोनों आपके आंसर हैं, किसी में भी आपको सॉल्यूशन दे मतलब आंसर दे सकता है ऑप्शन में। ये तो ये है जो बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। अब जो पहले बताया था वैसे कैसे कर सकते हैं हम? बिल्कुल वैसे ही कि हमें ना इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बस अपने माइंड कैलकुलेशन, यानी कि हम एग्जाम बहुत जल्दी क्रैक कर पाए बिना ही कुछ किए। तो क्या होगा भाई? आपको पता 200 रुपये का फायदा है जी, बिल्कुल पता है। 1% पे आ जाओ, 1% यानी कि 2 छोड़ दो, इनको छोड़ दो, अपने पास बच जाते हैं 12 रुपये। ठीक है, हमें पता है कि 200 रुपये का फायदा है, 1% 12 है, तो ये जितने भी आएंगे ना वो आपका आंसर ही आएगा। ठीक है, अब 1% 12 है तो 12 से आप डिवाइड कर देंगे, जो भी कटता है उसको काट देंगे, सीधा तो 12 इसको कैंसिल कर नहीं सकता। ठीक है, अब कितने से कटते भाई? 4 से कटते, 4 3 12, 4 5 20, 50/3। जैसे ये आया था 50/3 की वैल्यू कितनी थी? 16 से ही 2/3। ये करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये पुराने तरीके हैं, बाकी आपको आने चाहिए, बेसिक है और बेस आपको पता होना चाहिए, लेकिन आज के समय में आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, लोग क्वेश्चन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, जैसा कि मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूं, आप मेरे पीछे बोर्ड पे देख पा रहे हो कि एक व्यक्ति ने 2500 रुपये में एक मोबाइल सेट खरीदा और उसको 2700 रुपये में बेच दिया। उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 2700 रुपये, सॉरी 2500 रुपये। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 2500 रुपये, सेलिंग प्राइस 2700 रुपये, 2700 रुपये। अब ये तो पता चल गया भाई प्रॉफिट है। दो तरीके हैं, मर्जी आपकी है, आप कैसे सोल्व करते हो करके देखो। चलो एक मैं बता देता हूँ, दूसरे से आप निकाल के देखो। पहला तरीका क्या था भाई? जो भी प्रॉफिट होता है, यहाँ पे प्रॉफिट हमने देख लिया कितना है, 200 रुपये का है, प्रॉफिट रख दिया, फॉर्मूले में गए, नीचे क्या रखेंगे? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2500 रुपये है। ठीक है, कितने परसेंट है? गुणा में 100 करेंगे। ठीक है, जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 0 से 2 0 कर देंगे, 25 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। 25 8 200। ठीक है, आपका आंसर आ गया भाई 8% का प्रॉफिट है। ऑप्शन दिया आपको 5%, 8%, 12% और 10%। आपका 8% वाला आंसर करेक्ट है। दूसरा क्या था भाई? आपको चाहिए सिर्फ 1%। कितना चाहिए? 1%। 1% कितने होते हैं? 25 होते हैं। प्रॉफिट कितने का है? 200 रुपये का। 1% कितना है? 25। 25 से काट देंगे 8। ये आपका आंसर आ जाएगा। आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से निकालना चाहते हो, वही पुराने तरीके या कुछ लेटेस्ट। हम सिर्फ आपको पुराने सिखाएंगे, लेकिन लेटेस्ट भी साथ के साथ सिखाएंगे, ताकि आप नई चीज़ कुछ सीख पाओ और आपका सिलेक्शन जल्दी हो। कम मेहनत के साथ, मेहनत है कम है। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर पहले 20% बढ़ा दिया जाता है,
फिर उसी कीमत पर 20% घटा दिया जाता है तो उस वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन 1 है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन 2 4% घटेगा, ऑप्शन 3 4% बढ़ेगा, ऑप्शन 4 है 8% बढ़ेगा। किसी वस्तु की कीमत है, पहले 20% क्या किया था? बढ़ा दिया गया था। कॉस्ट प्राइस है आपकी कोई भी, सॉरी यहाँ कॉस्ट प्राइस नहीं है, हमें कॉस्ट प्राइस दिया ही नहीं है, ठीक है, हमें कॉस्ट प्राइस दिया ही नहीं है तो हमने मान लिया 100 रुपये। बिल्कुल बेसिक सी बात है, 100 रुपये। इसके बाद इसने बताया कि जो कीमत है वो 20% क्या कर दी है भाई? बढ़ा दी है। 20% बढ़ा दी, 100 की 20% कितने होते हैं? 20, और 20 जोड़ने के बाद कितनी हो गई वो? 120। अब कुछ बच्चे तो ऐसे बोल सकते हैं जिनका प्रारंभ लेवल है, यानी कि जिनका स्टार्टिंग लेवल है, वो बोल सकते हैं कि 20% बढ़ाया था, 20% घटा दिया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल पड़ेगा, वो गलत है। अब देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। 100 के ऊपर 20% बढ़ाया, ठीक है, 100 का 10% कितना होता भाई? 10, ठीक है, 10% 10 तो 20% 20, 20 बढ़ गए 120 हो गए। यहाँ से फिर क्या किया इसने? 20% फिर से घटा दी, यहाँ पे क्या किया था? ऐड किया था, ठीक है। अब 20% घटाएंगे किसके ऊपर? 120 के ऊपर। 120 का 10% कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। अगर 10%, ठीक है, एक बार देख लें, 10% कितना होता है? लास्ट का एक छोड़ के, ठीक है, लास्ट का एक अंक हमने छोड़ दिया, 10% कितना होता है भाई? 12। 20% कितना हो जाएगा भाई? 24, ठीक है, और 20% घटाना यानी कि 24 घटाएंगे इसमें से तो कितने बचेंगे भाई? ये 96। अब क्या हुआ? किसी वस्तु की कीमत थी भाई वो 100 रुपये थी, अब कितनी हो गई लास्ट में चल के? 96, यानी 96 रुपये हो गई। अब क्या हुआ? लाभ हुआ या हानि हुई? अब क्या हुआ? नुकसान हुआ, कीमत घटी, कितनी? 4 रुपये। कितनी? 4 रुपये। कितने के ऊपर? 100 के ऊपर, क्योंकि आरंभिक यानी स्टार्टिंग 100 रुपये से थी। कितने प्रतिशत? गुणा में 100, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? 4% आपका आंसर हो जाएगा। ये तो है बिल्कुल बेसिक सी बात। अगर आप ट्रिक में जाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? जो भी परसेंटेज होती है उसको हम मान लेते हैं ए है, ए परसेंटेज, ठीक है, जो भी परसेंटेज होती है उसको हम मान लेते हैं ए है, एक्स है, जो भी है। ये ट्रिक है कुछ, बाकी ट्रिक में ज़्यादा सलाह नहीं दूंगा आपको ट्रिक याद करने की। बेसिक कंसेप्ट वो होनी चाहिए, ठीक है, ये वाले बेसिक, और ये कुछ लेटेस्ट होती है वो सीखने चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे है, ये ट्रिक है भाई, A%, ठीक है, ए का, हाँ, ए का स्क्वायर, A% का स्क्वायर और डिवाइड में 100, ये एक ट्रिक है। और ये हमेशा ही लॉस होगा जब वैल्यू बराबर घट रही है या बढ़ रही है। यहाँ पे 20% बढ़ रही थी और फिर 20% घट रही थी, तो ए स्क्वायर यानी कि 20%, 20 से 20 का गुणा कर दिया, अब डिवाइड 100 से, और ये हमेशा क्या होगा? नुकसान होगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो, 2 गुणा 2 यानी कि 4, और 4 के हमेशा माइनस के, तो क्या होगा भाई? हमेशा नुकसान ही होगा। अब आपको ये पता चलेगा किसी वस्तु की कीमत या किसी व्यक्ति की सैलरी, वेतन उतना ही बढ़ा दिया जाता है और उतना ही % घटाया जाता है, दोनों कंडीशन में परसेंटेज बराबर है, तो हमेशा नुकसान ही होगा, ठीक है, हमेशा नुकसान ही होगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर पहले 20% घटा दिया जाता है, फिर उसी कीमत पर 35% बढ़ा दिया जाता है, तो उस वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले 20% घटाया गया है, ठीक है, पहले 20% घटा दिया गया है, उसके बाद बढ़ा दिया कितना? 35%, ठीक है, 35%, 35%। अब क्या प्रभाव पड़ेगा ये बात ध्यान रखना। अब वो A% वाला फॉर्मूला जो था A² % वाला, वो नहीं लगेगा, वो तभी लगेगा जब दोनों कंडीशन में परसेंटेज बराबर है। यहाँ पे हम जिस कंसेप्ट से पढ़ रहे थे कि 100 रुपये है, उसके ऊपर 20% घटा दिए, ठीक है, 10% कितने होते हैं? 10, 20% कितने होते हैं? 20, 20% घटाने के बाद वैल्यू क्या हो गई भाई? 80, ठीक है, 80 हो गई। अब क्या बताया है कि ये बढ़ाए हैं 35%, या तो आप ऐसे कर सकते हो 80 के 35%,
80 गुणा में 35/100, 0 से 0, 5 से 7, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से कैंसिल करोगे 4, 7 चौके 28, 28 आ गए आपके पास, आपने 28 ऐड कर दिए। एक तो ये तरीका है, ठीक है, जो बचपन से करते आ रहे हैं। दूसरी बात क्या सीख रहे थे हम, कुछ लेटेस्ट सीख रहे थे, वो क्या है कि 35% निकालना। आपको पता है 10% है ना, 10% 8 है, तो 35 तो सीधा नहीं आएगा। इतना तो पता है 30% है ना, वो कितना आ जाएगा, 10 की वैल्यू 8 है तो 10 तिया 30, 8 तिये 24, 24 तो ये आ गए, ठीक है 30। हमें चाहिए 5% और, कितने 5% और। ये सिर्फ दिमाग में कैलकुलेशन करनी है, बोर्ड पे करके कॉपी में करके नहीं देखनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी होगा। अब क्या है 10% 8 है तो 5% कितने हो जाएंगे 4, और इसके अंदर 4 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 28। अब इसकी कीमत 28 जोड़ने के बाद क्या हो जाएगी भाई, 80 में 28 जोड़ दिए 108 हो गई। कितनी हो गई 108। वस्तु 100 रुपये की थी, कितने की हो गई 108 की हो गई। कितना बेनिफिट हो गया 8 का, कितने के ऊपर 100 का, 100 के ऊपर कितने % हो गया 8%। ठीक है, आपका ऑप्शन होता है डी वाला। ठीक है, यहां तक सब क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है तो उस वस्तु का विक्रय, इसमें क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो है भाई, स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है क्रय मूल्य क्या होगा, नहीं यहाँ पे आना चाहिए था विक्रय मूल्य क्या होगा। किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ पे आना चाहिए था विक्रय मूल्य क्या होगा। कॉस्ट प्राइस है भाई 800 रुपये, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज है 12.5%, 12.5% ये दिया है। अब क्या है, एक तो जो पुराना तरीका है उस पे जाएंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ठीक है, गुणा में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ प्रतिशत, और भाग में क्या कर देंगे भाई 100 कर देंगे। ये होता है अपना जो बेसिक पुराना तरीका है वो। अब क्रय मूल्य क्या है 800 रुपये का है, ठीक है 800 रुपये का है। लाभ प्रतिशत 100 प्लस लाभ प्रतिशत ये रखेंगे तो 100 और 12.5 112.5%, ठीक है 112 पॉइंट, यहाँ प्रतिशत रखने की आवश्यकता नहीं है, 112.5 और डिवाइड में 100 रख देंगे। अब कैंसिल करेंगे 100 से 2 0 से 2 0। अब इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आंसर आएगा मेरे ख्याल से 900 रुपये आएगा, ठीक है 900 रुपये आएगा। यहाँ तक तो ठीक है, ये आपका आंसर। ये बेसिक कंसेप्ट है, यानी कि बेसिक कंसेप्ट नहीं, ये जो बेस है बिल्कुल, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है, थोड़ा सा कुछ नया सीखना है तो आपको सीखना पड़ेगा इनकी वैल्यू। इनकी वैल्यू हम सिखाएंगे आपको परसेंटेज में, ठीक है। वैसे आपको पता होगा कुछ की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू होती है 1/8, 1/8। ये होती है आपकी बेस वैल्यू, ठीक है। अगर ये क्रय मूल्य है तो ये क्रय मूल्य, ऊपर वाली जो वैल्यू होगी अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट नहीं है तो लॉस, ठीक है, ये होंगी आपकी। अब क्वेश्चन में दिया है कि 800 रुपये की खरीदी है और 12.5% के लाभ पर बेच दी है, तो आपको पता है 8 है, 8 के ऊपर 1 रुपये का लाभ है, लेकिन यहाँ 8 नहीं 800 है, तो इसको 800 बना देंगे, 2 0 रख देंगे। अगर नीचे 2 0 रख दिए तो ऊपर भी 2 0 रख देंगे, ठीक है। ये कितने हो गए भाई 800 के ऊपर 100 रुपये का बेनिफिट हो गया, वस्तु कितने की हो गई 900 रुपये की, ठीक है, वस्तु कितने की हो गई 900 की। इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेता कि लॉस परसेंट, ठीक है, लॉस परसेंट 12.5 है, अब विक्रय मूल्य क्या होगा, लॉस परसेंट 12.5 है ये, तो क्या होगा, तब आप क्या करते भाई 800 रुपये की खरीदी थी, 100 रुपये का नुकसान हो गया, ठीक है, तब 800 के ऊपर 100 का नुकसान होता तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता भाई 700 रुपये हो जाता, अगर ये कहता तो। अब आंसर इस क्वेश्चन का आपका ये वाला है, ठीक है, ये है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
किसी वस्तु को 1600 रुपये में खरीद कर 6.25% के लाभ पर बेचा जाता है, तो उस वस्तु का, सभी में करेक्शन है क्या, विक्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु को खरीदा है भाई 1600 रुपये में, वस्तु को खरीदा है 1600 रुपये में, और प्रॉफिट परसेंटेज है, हो सकता है किसी में प्रॉफिट भी दे दे, हम दोनों ही निकाल लेते हैं, और लॉस परसेंट भी दे दे। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों ही पूछ दे दे, तब उनके क्या क्या विक्रय मूल्य आएंगे। और वैल्यू दी है 6.25%। ठीक है, 6.25%। ये लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर हम पहली कंडीशन के आधार पे निकाले, प्रॉफिट के आधार पर, एक तो वही तरीका है 100 गुणा में करके हम, दूसरी बात क्या, अगर इसकी वैल्यू पता है तो हम क्या बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी होती है भाई 1/16। ठीक है, 1/16। कैसे, हमें पता है भाई, जब 12.5%, ठीक है, जब 12.5% की वैल्यू कितनी थी, 1/8 थी। 6.25% ये इसका आधा है, तो वो भी इसका आधा होगा। 2 से फिर भाग करेंगे तो 1/8 थे, इसके फिर 2 से भाग करेंगे, इसके 2 से भाग करेंगे इसके नीचे, तो 1/16 हो जाते हैं। 12.5 की वैल्यू अगर 1/8 है तो 6 से ही 6.25 की वैल्यू 1/16 हो जाएगी। ठीक है, हमें पता चल गया कि 1/16 है। 16 के ऊपर 1 रुपये का या तो फायदा है, अगर लाभ की बात करते हैं तो फायदा है, अगर हानि की बात करते हैं तो नुकसान है। ठीक है, 16 के ऊपर अगर 1600 है तो 100 रुपये का फायदा है। अगर बात प्रॉफिट की करते हैं तो 1600 रुपये की वस्तु खरीदी थी तो ये 1700 रुपये में बेच देगा। ठीक है, अगर बात लॉस की करें तो 1600 की खरीदी थी, 100 रुपये का क्या है, नुकसान है, तो ये वस्तु कितने में बेच देगा, 1500 रुपये में बेच देगा। आपसे क्वेश्चन ये वाला पूछा था तो आपका आंसर ये है 1700, ये पूछ ले तो आपका आंसर 1500 रुपये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी की कीमत 600 रुपये है, उसे 33.33% की हानि पर बेच दिया, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, एक घड़ी की जो कीमत दी है भाई, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 600 रुपये है, कॉस्ट प्राइस है भाई, वो 600 रुपये है, और लॉस परसेंटेज दिया है, लॉस परसेंटेज दिया है यहाँ पे 33.33% का। इसकी वैल्यू होती है 1/3। मेरे हिसाब से ये वैल्यू सभी को पता है, सभी को पता है। 1/3, 1/3, 3 के ऊपर 1 का नुकसान है, लेकिन सर यहाँ तो 600 है, तो क्या करेंगे भाई, अगर 3 के ऊपर 1 का नुकसान है तो 3 को हम 6 बना लेंगे, 1 को हम 2 बना लेंगे, हमें तो आंसर चाहिए, और वो भी आसानी से। अगर 6 के ऊपर 2 का नुकसान है तो 600 के ऊपर कितने का नुकसान होगा, 200 का हो जाएगा। 600 की वस्तु खरीदी, 200 का नुकसान खा गए, तो कितने में बेच दिया, 400 में। ये आंसर है बिल्कुल। इसी प्रकार अगर ये प्रॉफिट होता, ये दिया होता आपको प्रॉफिट, ठीक है, तब क्या करते, 600 की वस्तु खरीदी, 200 का प्रॉफिट होगा, फिर क्या हो जाएगा भाई, इसकी वैल्यू हो जाती है 800 रुपये। ठीक है, तब आपका आंसर ये हो जाता। बिल्कुल ईजी है, नोट्स आप बना सकते हो अपनी हैंड राइटिंग में, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी इच्छा है, अपने हैंड राइटिंग बनाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं कि रुपये 6000 की एक साइकिल खरीद कर 16 सही 2/3 यानी कि 6.66% की हानि पर बेच दी। ठीक है, 16 सही 2/3 साइकिल की कॉस्ट प्राइस है भाई 6000 रुपये, ये है भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ इस साइकिल। लॉस है भाई 6.66%, या फिर आप लिख सकते हो 6 से ही 2/3%, ये है, या फिर इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो 1/6 होती है। ठीक है, अगर ये आपको पता है, आपको इसका आंसर भी पता है, ठीक है, आपको इसका
आंसर भी पता है। 6 के ऊपर 1 का नुकसान है, 60 के ऊपर 10 का है, 600 के ऊपर 100 का है, 6000 के ऊपर 1000 का है। ठीक है, ये आपका आंसर पता है। 6000 खरीदी, 1000 का नुकसान, आपने बेच दी 5000 रुपये में। बिल्कुल इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक मेज की कीमत 750 रुपये है। ठीक है, एक मेज है जिसकी कीमत 750 रुपये, एक टेबल है जिसकी कॉस्ट प्राइस है भाई 750 रुपये। इसको 4% की हानि पर बेच दिया तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, लॉस है आपका 4%। अब ये वैल्यू ऐसे आ गई जिसको आपके बारे में पता नहीं होगा थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको एक तरीका तो पता है निकालना। क्या है भाई इसका? सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। पुराने तरीके पे तो हम चलेंगे नहीं, वो आप अपना करके देख लेना। ठीक है, हम बिल्कुल लेटेस्ट सीखेंगे। 4% नहीं पता है, हमें ये पता है कि 1% होता है ना, वो 2 छोड़ के पॉइंट रख देंगे, यानी कि 1% करें हम बात, लास्ट के 2 छोड़ के पॉइंट रख देंगे तो 7.5 आ जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए 4, हमें 4% चाहिए। अगर 1 की वैल्यू 7.5 है तो 4 की कितनी हो जाएगी? इसको 4 से मल्टीपल करेंगे तो इसको भी 4 से करेंगे, कितना हो जाएगा भाई? 7.5 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? 30। 1% की वैल्यू क्या है? 30। अब लॉस है 4% का, यानी कि लॉस है 30 रुपये का। 30 का लॉस है 750 के ऊपर, इसमें से 30 घटा देंगे तो अपने पास कितना बचेगा? फिर अपने पास बचेगा 720 रुपये। अब इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? 720 रुपये। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस क्लास में जितना भी पढ़ाया गया है उसकी PDF आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आप टेलीग्राम को डाउनलोड करें, अपने चैनल पे जाएं, शिक्षा युग मैथ्स अकेडमी पे, वहाँ से अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।